हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 भी। हम लोग पिछले वीडियो में स्टूडेंट एक्सरसाइज 13 को पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 13 भी स्टार्ट करने से पहले वो टॉपिक क्या स्टूडेंट उस चीज़ पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 13 बी पे आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 13 बी तो इंटीग्रेशन है, लेकिन हम लोग उसमें स्टूडेंट यूज करेंगे किसका, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो स्टूडेंट ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आखिर उसमें यूज क्यों करते हैं, तो स्टूडेंट इसलिए उसमें यूज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वो क्योंकि हम लोग का ना सिंपल सा हम लोग का क्या होगा स्टूडेंट, तो फॉर्मूला पे चेंज हो जाएगा और हम लोग उसका आराम से एकदम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो उसमें यूज होगा उसको हम लिख दिए हैं पहले ही। बहुत इजी है स्टूडेंट, टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, जब आपके सामने में रखेंगे तो देखिए टॉपिक पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। आप लोग भी एक्सरसाइज 13 भी निकालिए और चलिए स्टूडेंट समझिए उसको शुरू से। तो स्टूडेंट देखिए आपको इसमें से 6 आइडेंटिटीज याद करना है स्टूडेंट, जो कि ये 11th में ही सबको याद कर लिए हैं। तो स्टूडेंट यदि अब तक आप लोग फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो अभी भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। यदि फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा स्टूडेंट तो अब तो आप लोग का 12th एकदम लास्ट में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बीच बीच आ चुका है, यानी कि अब कुछ दिन बाद आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। तीन महीना के अंदर में हमको लग रहा है मतलब 10 से 11 महीना तक में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि आप मैथ में कितना बड़ा भूल कर रहे हैं और शुरू से लेकर के अब तक आपको प्रॉब्लम होता होगा। इसलिए स्टूडेंट फॉर्मूला बहुत एकदम इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए याद करना। तो चलिए स्टूडेंट इतना क्या बोलेंगे, आप लोग 12th में आ गए, सब स्टूडेंट समझदार हैं, सबको पता है कि हम लोग को मैथ अब कैसे पढ़ना है। शुरू से 11 से इस चीज़ को आप लोग को समझाते आ रहे हैं स्टूडेंट। और 11th के वो स्टूडेंट जिनको फॉर्मूला के बारे में पता नहीं है स्टूडेंट, हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मूला याद करना। हर एक बार जो फॉर्मूला का यूज होता है हम उसको लिख देते हैं, उसी चीज़ को हम 12th वाले स्टूडेंट को भी लिख के आज दिखाएं, ताकि हम ना चाहते तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते। और ये सब फॉर्मूला हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट से याद होगा, लेकिन हम वो स्टूडेंट को थोड़ा फोर्स करना चाह रहे हैं जो याद नहीं करते हैं फॉर्मूला को, उसके लिए वो बहुत जरूरी है, इसलिए हम फॉर्मूला पहले लिख दे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला के बारे में रिपीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। सिर्फ 2 मिनट आपका टाइम लेंगे। फॉर्मूला जो स्टूडेंट को याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट को याद नहीं है वो एक बार सुन लीजिए और एकदम फॉर्मूला याद करना स्टूडेंट। और जो भी आप लोग का भाई बहन हो या जो भी रिलेशन में फ्रेंड हो उस सबको जो अभी 11th में है उसको जरूर बताइएगा कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है याद करना। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं फॉर्मूला। जैसे कि स्टूडेंट फॉर्मूला इसमें यही 6 आइडेंटिटीज का यूज होगा और थोड़ा बहुत जो होगा हम आगे आप लोग को डिस्कस कराएंगे एक्सरसाइज पे। तो देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या था ट्रिगोनोमेट्री का। जैसे स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 कहीं पे मिल जाए तो क्या इसका हम बताएं ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 मिल जाएगा, तो क्या स्टूडेंट कभी भी इसका आप लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर पाइएगा? यदि फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि इसका तो हम कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं बताएं sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का। तब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स। ये 1 माइनस कॉस एक्स क्या था स्टूडेंट, मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे ज्यादा जगह पर यूज होने वाला फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ये बात को हम डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस किए थे स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन में भी इसका कितना यूज हुआ था। उसी चीज को फिर से आज देखिए स्टूडेंट ये आ गया कहाँ पे, इंटीग्रेशन में भी। मतलब ये आपका पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं, 12th तो नहीं आगे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला। 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 तो इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो 1 प्लस कॉस थीटा और 2 sin a इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और 2 cos a इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। उसके बाद स्टूडेंट देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी तो इसका फॉर्मूला था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और 2 sin a इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ तक फॉर्मूला आप लोग का रिव्यू हो गया, माइंड में सब चीज सेट हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 13 बी पे। आप लोग भी निकालिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 13 बी और देखिए 13 बी में क्या है। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 13 बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 13 बी का ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखिए स्टूडेंट, शुरू में ही हम लोग को दे दिया था 1 नंबर में कि I इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और dx, बोला कि हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके बताइए। तो देखिए स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर थीटा के हम फॉर्मूला जो फर्स्ट क्लास में बताए थे
तो क्या ये फॉर्मूला में ये चीज को हम बताए थे स्टूडेंट, इसका साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं ना बोले थे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं स्टूडेंट। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा, चलिए साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब चलिए स्टूडेंट लोग चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस थीटा की जगह यदि स्टूडेंट हम क्या लिखा थे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहे तब 1 माइनस कॉस एक्स करेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, ये थीटा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक्स है। यदि यहाँ पे हम लोग 2x कर दें और बाई 2 कर दें तो कोई दिक्कत होगा क्या स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए क्या किए। देखिए स्टूडेंट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब बोलिए कि सर ये चीज क्यों की, इसलिए कि स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं लिखी, यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दे 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह हम 2x लिखे हैं। आप लोग बोलिए कि सर यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है लेकिन आप यहाँ पे 2x क्यों लिए। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए थीटा बाई 2 यानी कि थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हम लोग यहाँ पे थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे, हमको तो थीटा ही चाहिए ना x, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2x लिख दिए। और वैसे भी आप लोग को पता ही होगा स्टूडेंट कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट और dx। अब ये 2 कहाँ से आया, देखिए ये वाला 2 इधर भेज देंगे तो आएगा कि नहीं स्टूडेंट नीचे, तो वही ये 2 यहाँ पे आया। अब क्या हो गया स्टूडेंट, अब अलग अलग कर देंगे सबका इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे i बराबर ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे dx, फिर माइनस ये 2 तो यहाँ पे भी है यानी कि 1/2 और cos 2x dx। तो देखिए स्टूडेंट ये कितना इजी था, लेकिन एक बार फिर से हमको लग रहा है इस जगह रिपीट करें। देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कि नहीं स्टूडेंट। अब बोलिए सर ये 2 यहाँ पे क्यों डालें, तो ये 2 क्यों डालें समझिए फिर से एक बार। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 को यदि इधर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x आ गया कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर x आ गया स्टूडेंट। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, तो साइन स्क्वायर x चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में था 2 इधर आएगा कि नहीं डिवाइड में, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे। अब स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, i बराबर 1/2 और dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x माइनस 1/2 और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ, तो cos 2x लिखा हुआ है। और cos 2x का क्या होता है स्टूडेंट, cos थीटा इसको बोल दीजिए, 2x 3x ये सब जो भी रहे स्टूडेंट उसको आप लोग थीटा बोल दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट cos थीटा का इंटीग्रेशन हम लिखाए थे माइनस साइन थीटा, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन थीटा और थीटा की जगह 2x लिखा हुआ तो 2x कर देंगे स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट बताइए तो ये cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा बताए थे या फिर साइन 2 थीटा बताए थे, क्या बोले थे स्टूडेंट कि इसका यहाँ पे जो भी चीज का हमको इंटीग्रेशन चाहिए उस चीज का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos थीटा मिल रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा स्टूडेंट, सिर्फ साइन थीटा होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे 2x है तो ये नीचे 2 आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, i बराबर हम लोग आ गया 1/2x फिर माइनस 1/2 और बाई 2 तो मिल करके 1/4 और साइन 2x प्लस c, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर i बराबर। तो स्टूडेंट क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहा, अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट, आप लोग शुरू में ये सुन के नहीं डर जाइएगा कि सर आप क्या बोल दिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या इंटीग्रेशन, इसमें बस कुछ नहीं समझना है स्टूडेंट, आप लोग को ये सिर्फ समझना है कि हम लोग को क्या करना ना, ये पढ़ रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला का यूज होगा उसी फॉर्मूला को लिख देंगे सिंपल सा। जो बेसिक फॉर्मूला था स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी को हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन हमको पता है कि ज्यादा जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे बच्चा को डाउट हो जाएगा, और यदि हम अपना तरीका से बताएंगे तो फिर डाउट कहीं नहीं होगा। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा दिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 से अलग अलग डिवाइड किए स्टूडेंट, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा का 1/2
कांस्टेंट था इसको बाहर कर दिए और अपना जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लगा दिए और प्लस सी कर दिए। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर हूबहू यही क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया तो cos स्क्वायर थीटा, जो कि ये वाला फॉर्मूला से बनेगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो क्लियर। चलिए स्टूडेंट आगे अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, एक 2 का भी बता देंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले बता देते हैं 2 का 1 देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिया हुआ है, 2 का 1 नंबर, 2 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट आई बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और dx दे दिया स्टूडेंट। बहुत इजी है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सिर्फ थीटा था और यहाँ पे थीटा बाई 2 दिया हुआ, ये तो और इजी हो गया कि डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा बाई 2 और dx अलग अलग करेंगे स्टूडेंट डिवाइड 2 से, तो जैसे ही अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 1/2 dx, फिर यहाँ स्टूडेंट प्लस तो प्लस 2 से इसको डिवाइड कीजिए 1/2 cos x dx। अब देखिए स्टूडेंट 1/2 यहाँ पे रहा और ये dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाए स्टूडेंट तो sin x और प्लस सी। इसमें स्टूडेंट आप लोग 1/2 को कॉमन भी कर सकते हो, तो x प्लस sin x प्लस सी, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिख देना स्टूडेंट, आंसर अपने आप आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना, ये 6 फॉर्मूला यानी कि स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री का जितना फॉर्मूला पूरा याद करना है। तो अपने आप लोग से मैथ में कहीं देखिए स्टूडेंट, मेरा भली पढ़ाने का तरीका ये है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, बच्चे अपने आप क्या करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझाना हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते स्टूडेंट जितना हम कॉन्सेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इस टाइम कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में पूरा डिटेल में आएगा जब आपको फॉर्मूला पूरा अच्छा से याद हो। इसलिए स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जैसे ही थोड़ा हिंट करेंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट और आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ये 2 बता ही दिए, एक 3 का 2 नंबर लेते हैं स्टूडेंट। 1 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा और 3 का 2 देखिए क्या दिया हुआ है। रूम में गर्मी बहुत ज्यादा स्टूडेंट, बाहर बारिश हो रही फिर भी, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए, सिर्फ समझ में आप लोग को आना चाहिए। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो ये नहीं बोलना है कि कैसे सर से पूछेंगे, बहुत तरीका है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा ही, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में आखिर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में दिया हुआ स्टूडेंट साइन पर पावर 5x dx, बोल दिया कि इसका हमको निकाल के दिखाइए कि इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग बताइए, ये साइन पर पावर 5 है, यदि हम लोग इसको साइन स्क्वायर x और इसका स्क्वायर और इंटू साइन x कर दे तो कोई दिक्कत होगा क्या स्टूडेंट? कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर x और इसका पावर 2, तो साइन 4x इंटू साइन पर 5x हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को यदि हम लोग स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, आप लोग सबको याद होगा, लेकिन चलिए स्टूडेंट फिर भी एक बार लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो कि 10th में ही इसका बहुत आप लोग भरपूर यूज किए, इक्वल टू 1। अब यहाँ से बताइए स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पावर क्या स्टूडेंट 2 है, तो 2 लिख दिए, इनटू साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स कर दिए dx। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, तो हम आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13 यानी कि पिछले ही लेक्चर में हम लोग जो 3 क्लास बिताए, सिर्फ यही चीज समझने में स्टूडेंट कि जहां कहीं भी फंक्शन में आगे यदि उसका डिफरेंशिएशन मिले तो उस फंक्शन को हम लोग टी लेट करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे cos x का देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल रहा, तो ये cos x को हम लोग लेट कर लेंगे स्टूडेंट टी। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट टी बराबर cos x और इसका करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, तो dt बाई dx हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन x, क्योंकि cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन x होता है। यहाँ से हम लोग का dx निकल गया स्टूडेंट माइनस dt बाई साइन x।
अब चलेंगे स्टूडेंट हम लोग नाउ इंटीग्रेशन, जो हम लोग को यहाँ पे फंक्शन मिला उस पे। तो देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा इरेज करते हैं, नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट नाउ आई बराबर हम लोग का क्या स्टूडेंट, इसको हम लोग टी लेट किए थे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और dx का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे स्टूडेंट क्या, तो माइनस डी टी बाय साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट ये साइन एक्स से साइन एक्स कटा, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो चलिए स्टूडेंट यूज कर देते हैं। बताइए स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे dt है स्टूडेंट तो dt कर दिए। देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b हम लोग का टी स्क्वायर स्टूडेंट, तो t का स्क्वायर, t पर पावर 2 का स्क्वायर, तो t पे पावर 4 हो जाएगा। अब करेंगे स्टूडेंट अलग अलग हम लोग इसका इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू डी टी, यानी कि डी टी स्टूडेंट, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो गया प्लस 2 बाहर स्टूडेंट, और टी स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, तो टी पे पावर 3/3, फिर यहाँ पे स्टूडेंट प्लस, लेकिन ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और टी पे पावर 4 दिया हुआ स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा टी पे पावर 5/5 प्लस सी। अब जहाँ पे t का जो वैल्यू स्टूडेंट, t का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, तो cos x, तो cos x का वो पावर कर देंगे, यानी कि हम लोग का i बराबर हो गया स्टूडेंट माइनस cos x प्लस 2/3 cos क्यूब x, फिर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 1/5 cos 5x प्लस c, और ये हम लोग का आ गया आंसर। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी था। क्वेश्चन को अगर फिर से रिपीट कर दे स्टूडेंट कि साइन पे पावर 5x था, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ से इसको तोड़ दिया स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पे, और कॉस एक्स को हम लोग टी मान लिए। इसका अब क्यों टी माने स्टूडेंट, तो ये तो आप लोग अब टीचर बन गए इसका, कि इसको क्यों टी मानेंगे, इसका तो आप लोग अब शिक्षक बन गए। अब कैसे बने, तुरंत बोल दीजिए कि सर आगे तो इसका डिफरेंशिएशन ना मिल रहा है इसलिए टी माने। तो चलिए स्टूडेंट टी मान लिए, डिफरेंशिएशन के यहाँ से dx निकाल लिए, जो कटा दिए, यहाँ से सिंपल फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया और इंटीग्रेशन कर दिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का बनाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बताते हैं, 2 आप लोग से बनेगा। चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन अभी रेज कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 1 किससे बनेगा, वो तुरंत कमेंट करके बताइए कि सर हमसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। जिनसे भी बनेगा स्टूडेंट बेमानी करके नहीं बोलना है। बेमानी करना मीन्स ये नहीं कि देख लिए समझ में आ गया आप कमेंट कर देंगे हाँ समझ हमसे बन जाता है, पहले बिना देखे बोलिएगा स्टूडेंट। अभी तक हम क्वेश्चन नोट नहीं किए तो अब तक मैं आप लोग को बता देना है। तो चलिए स्टूडेंट जो बता दिए ठीक है, जिनसे बनेगा और जिनसे नहीं बनेगा तो अभी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन जो 3 में दिया होता है स्टूडेंट वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया ना थीटा को चेंज कर दिया है। तो जैसे थीटा को चेंज किया देखते हैं आगे वो मार्कर। देखिए स्टूडेंट 4 का 1 में क्या दिया हुआ है, 4 का 1 क्वेश्चन दे दिया कि cos क्यूब x। अच्छा 4 और 5 अलग अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट, अलग अलग नंबर दिया हुआ लेकिन दोनों क्वेश्चन एक ही है। जिस तरह 4 बनेगा स्टूडेंट सेम 5 वैसे ही बनेगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, 4 का 1 नहीं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में दे दिया स्टूडेंट cos क्यूब और इसका थीटा पे दे दिया स्टूडेंट 3x प्लस 5 और dx। देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट cos क्यूब थीटा का आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यानी तो फिर हम उससे भी इसको इजी कर देंगे स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा के। तो स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको cos स्क्वायर, इसको थीटा बोलिए ना, थीटा कर दे, फिर इनटू यदि यहाँ पे cos थीटा कर दे, थीटा की जगह जो लिखा हुआ है वही चीज लिखेंगे, सिर्फ थीटा बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ उस चीज को लिख देंगे स्टूडेंट
फिर इनटू यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको लिखिए, क्या लिखा हुआ तो cos 3x प्लस 5 और dx। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा का कॉस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आगे मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो कॉस थीटा, तो साइन थीटा को हम लोग टी कर लेंगे, लेट, तो अब लेट कर लेंगे टी, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट टी बराबर साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट इसका निकालिए तो डी टी बाय डी एक्स बराबर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा की जगह 3x प्लस 5 लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, यानी कि अब हम लोग का यहाँ से देखिए स्टूडेंट dx क्या निकलने वाला है, तो यहाँ से हम लोग का dx निकल जाएगा स्टूडेंट, मार्कर थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं स्टूडेंट, इसमें इंक खत्म हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या होगा, dx यहाँ से फाइंड कीजिए स्टूडेंट जल्दी से, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि हम लोग का यहाँ से dx आ गया स्टूडेंट dt बाय 3 cos 3x प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग आ गए यहाँ से dx बराबर dt बाय 3 cos 3x प्लस 5। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट नाउ i बराबर, तो इसको हम लोग टी लेट किए थे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टी का स्क्वायर, फिर इनटू यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो cos 3x प्लस 5 और dx का वैल्यू क्या दिया स्टूडेंट तो dt बाय 3 cos 3x प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट ये cos 3x प्लस 5 cos 3x प्लस 5 कट गया, ये 1/3 कांस्टेंट तो इसको बाहर कर देंगे स्टूडेंट, यानी कि 1/3 और यहाँ पे हम लोग का बचा 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब बताइए स्टूडेंट ये 1 आई बराबर क्या आ गया 1/3 डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस स्टूडेंट तो माइनस 1/3 और ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टूडेंट टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, यानी कि यहाँ से हम लोग का आई बराबर हो गया स्टूडेंट 1/3 टी के जगह टी का वैल्यू, तो क्या टी का वैल्यू स्टूडेंट साइन 3x प्लस 5, फिर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 1/9 टी का वैल्यू तो साइन क्यूब 3x प्लस 5 प्लस सी, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कहीं नहीं कुछ था स्टूडेंट, इसको cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा में चेंज किए और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन मिल रहा था उसको लेट कर लिए टी, डिफरेंशिएशन के स्टूडेंट यहाँ से हम लोग dx फाइंड कर लिए और बस सबका वैल्यू पुट किया और अपना सिंपल सा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे लगा दिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आगे क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी तरह बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का एक बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन दिया, 6 का 1 और 6 का 2, 7 का 1 और 7 का 2, चारों क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट। हम इसमें से चलिए 6 का 2 बना देते हैं, बाकी बात आप लोग से सब बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में क्या दिया हुआ है, 2 और 7 का 1 2 सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी बात आप लोग से बनेगा और बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए हम लोग को बोला कि इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाइए किसका, तो 1 प्लस cos 2x का, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x और dx। अब बताइए स्टूडेंट कि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा की जगह 2x बाय 2 गया स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पे dx लिखा है स्टूडेंट, तो dx हो गया 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा मिल करके हो जाएगा स्टूडेंट cot स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये cot स्क्वायर थीटा बाय 2 को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट dx। अब अलग अलग करेंगे स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 dx, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा dx। अब बताइए स्टूडेंट ये कोसेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉट थीटा होता है,
और ये 1/2। अच्छा स्टूडेंट एक चीज आप लोग को हम और बता दें क्या, यहाँ पे आखिर ये 2 कैसे आया, सबको समझ में आएगा, लेकिन देखिए स्टूडेंट हम बहुत इजी तरीका आप लोगों को बताएंगे जो कि बहुत अच्छा से समझ में आएगा, हमेशा एकदम माइंड में आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट उसको बताएंगे, थोड़ा प्लीज इसको भी बताते हैं। dx का क्या आ जाए स्टूडेंट, तो -x होगा। अब ये हम लोग का प्लस c, यानी कि हम लोग का i बराबर क्या है स्टूडेंट, तो -2। चलिए लिख लेते हैं, इसलिए i बराबर माइनस, यदि यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं स्टूडेंट, नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यही लेने देते हैं, -2 cot x/2 फिर -x प्लस c। ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट यहाँ से एक चीज आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट जब भी कभी देखिएगा, यदि इंटीग्रेशन फाइंड आप लोग कर रहे हैं और यदि वहां पे स्टूडेंट थीटा मल्टीप्लाई में दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ sin 2x दिया हुआ है, तो हम इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और 1/cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद वो जो भी मल्टीप्लाई में होता है, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, वो डिवाइड में हो जाएगा। और यदि स्टूडेंट यहाँ पे वो रहे क्या चीज में, डिवाइड में, तो ये चीज हम लोग इसका क्या लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जो चीज यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे डायरेक्ट, अभी बताएंगे, इस चीज का हम प्रूफ भी कर देंगे। जो चीज यहाँ पे नीचे रहेगा स्टूडेंट मल्टी, जैसे कि कॉस है, थीटा की जगह थीटा नहीं, x/2 x/4 x/5 ये सब दे दे, तो नीचे जो रहेगा स्टूडेंट उसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन फाइंड करने पर। और स्टूडेंट यहाँ पे ये sin 2x दिया हुआ, देखिए तो ये 2x जो है, सो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई में यही 2 को हम लोग यहाँ डिवाइड मिलाएंगे। अब इस तरह का क्यों था स्टूडेंट, वो देखिए स्टूडेंट sin 2x का तुम आप लोग को नहीं बताया था ना इंटीग्रेशन, sin x यानी कि sin थीटा का बताएं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये 2x लिखा हुआ, तो इस 2x को हम लोग लेट कर लेंगे, तो क्या लेट करेंगे स्टूडेंट, तो t लेट करेंगे। उसके बाद अभी देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, देखिए स्टूडेंट इसका हम लोग लेट कर लेंगे, लेट t बराबर 2x, डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, तो dt/dx बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ से dx बराबर dt/2 होगा कि नहीं स्टूडेंट। तो देखिए ये बटे में आया कि नहीं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखा तो ये बटे में आ गया, इसको इधर लिख देंगे। तो हमेशा ये चीज स्टूडेंट दिमाग में आप लोग को ये रखना है कि यदि यहाँ पे कॉट है, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यदि उसके अंदर में एंगल बटे में दिया हुआ रहेगा, तो वही चीज यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या चीज में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बाहर आके। लेकिन स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई में रहे, देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये बटे में आया, चलिए अब एक बटे वाला लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, cos x/2 बोल दिया, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग को cos थीटा का पता है, cos थीटा/2 का नहीं, तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट, x/2 को हम लोग लेट कर लेंगे। तो जैसे ही लेट कीजिएगा x/2, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा स्टूडेंट dt/dx बराबर 1/2, और यहाँ से यदि आप dx निकालते हैं स्टूडेंट तो 2 dt आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, 2 dt आया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई में हुआ कि नहीं। इसलिए जब भी कभी यहाँ पे देखिएगा कि डिवाइड में है तो ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई ला दीजिए, और यदि यहाँ पे स्टूडेंट इस जगह क्या हो, डिवाइड में नहीं हो, मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पे ये बटे में आ जाएगा। तो अब समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, आप लोग डायरेक्ट भी इसका कर सकते हैं, और नहीं तो हमेशा ये चीज ध्यान पे रखना है कि जो भी थीटा में हो उसका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो ये बेसिक चीज था, लेकिन फिर भी हम समझा दिए एक बार, बहुत सब स्टूडेंट को ये चीज पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा आप लोग को जो है ना एग्जाम में वो सही है कि नहीं, एग्जाम में तो आंसर नहीं रहता स्टूडेंट, उस चीज को मिलाने के लिए आप ये सब चीज आजमा सकते हैं और जान सकते हैं कि नहीं मेरा राइट आंसर आ गया, इस तरह दिमाग लगा के। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग का पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही बनाएंगे स्टूडेंट, तो इसमें से देखिए आप लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तक आप लोग से बनेगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 11 को ही बता देते हैं। पूरा 15 तक आप लोग का होमवर्क रहेगा स्टूडेंट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसका डाउट बना के चलेंगे। इसका भी 3 क्लास लगेगा स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। कल फिर से हम 15 से आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट, उसके बाद जो भी आप लोग का डाउट होगा वो डाउट भी क्लियर करेंगे, और एक क्लास और दे देंगे स्टूडेंट इसमें, ताकि पूरा अच्छा से जो जो डाउट हो वो पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर
15 तक आप लोग देखिएगा ट्राई करके स्टूडेंट, कहीं पे भी आप लोग से दिक्कत नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन बनने वाला है। 16 भी बनेगा स्टूडेंट, 17 भी बनेगा, 18, 19, 20, 21 ये तो पूरा बन जाएगा स्टूडेंट। सिर्फ आप लोग को दिक्कत होने वाला कल एक्सरसाइज ये जो 13 भी है, इसमें आप लोग से 28, 29 ये सब में दिक्कत होगा, और बाकी बात ये पूरा क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। जिससे से बने पूरा बना लीजिएगा, और मेरा पर्सनली जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा स्टूडेंट, 6207993202। इस पे आप हमको उसका फोटो खींच के भेज दीजिए, हम चेक करके बता देंगे कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा रॉन्ग है। और स्टूडेंट या नहीं तो फिर आप लोग ग्रुप में भी फोटो लेके दे सकते हैं, जो भी डाउट हो ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ग्रुप से भी आप लोग को हेल्प हो जाएगा, और यदि वहाँ पे कोई नहीं डिस्कस करके देंगे फिर हम उसका आंसर दे देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यदि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जब हमको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन सब बच्चा को जानना चाहिए, तो फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप का डाउट के रूप में बना देंगे। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को सुविधा लगे उस तरह काम कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एक ले लेते हैं, और बाकी बात आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 27 तक रहा कल होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ स्टूडेंट की इंटीग्रेशन फाइंड करके दिखाइए किसका, तो sin 6x इंटू कॉस एक्स, साइन 6x इंटू कॉस एक्स और dx। देखिए स्टूडेंट, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी साइन कॉस, साइन साइन, कॉस कॉस और साइन, ये सब आप लोग को जब भी मल्टीप्लाई में दिखे, क्या क्या दिखे स्टूडेंट, तो साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस, कभी भी मल्टीप्लाई में दिखे तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो चलिए स्टूडेंट 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और 2 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स dx। 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस मल्टीप्लाई में दिखे ये तीनों में से कुछ भी, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? अब चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 साइन ए, देखिए स्टूडेंट इसको ए और बी भी बोल सकते हैं, तो ये डायरेक्ट अब फॉर्मूला पे आया स्टूडेंट 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और फॉर्मूला हम लिख दिए स्टूडेंट, एकदम आप लोग को बहुत बढ़िया से याद करना है। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बस वही फॉर्मूला पे लगा देना हम लोग को। तो 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस एक्स, फिर क्या था स्टूडेंट प्लस साइन, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए बी जोड़ दिए स्टूडेंट, फिर प्लस तो प्लस कर दिए साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कौन है स्टूडेंट, तो 6x है, और b क्या स्टूडेंट, तो x है, लिख दिए, और dx। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन दोनों क्या स्टूडेंट, तो प्लस माइनस के साथ है, तो इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग कर देंगे। तो 1/2 साइन 6x प्लस एक्स, तो 7x और dx हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो प्लस ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x माइनस एक्स करेंगे स्टूडेंट, यानी साइन 5x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए स्टूडेंट दोनों का अलग अलग हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, तो i बराबर मल्टीप्लाई में स्टूडेंट, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 × 7 यानी कि 14, और साइन थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह जो है उसको लिखेंगे स्टूडेंट। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस कर देंगे 1/2, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह जो चीज है उसको लिखेंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई में है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग का i बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, i बराबर हम लोग का निकल गया -1/14 cos 7x, फिर क्या स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 1/10 और cos 5x प्लस c, यही हम लोग का आ गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, 26 जहां तक बने स्टूडेंट बनाइए, और ये कभी नहीं सोचना स्टूडेंट कि सर यहाँ तक बोल दिए तो हम लोग को यहाँ तक बनाना ही है, जहां तक आपसे बने वहां तक बनाइए, और जो क्वेश्चन पे डाउट हो वो क्वेश्चन का आप हमसे नेक्स्ट डे पूछिए। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका डाउट लेकर के चलेंगे आगे।
स्टूडेंट यदि ये क्लास अच्छा लगा, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इतना मेहनत करते हैं स्टूडेंट, आप लोग के लिए देख सकते हैं कितना मेहनत हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में नए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम इंटीग्रेशन या फिर RS अग्रवाल का जो भी बुक का टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा सीरियली पढ़ाएंगे स्टूडेंट। जैसे पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए, फिर पूरा इंटीग्रेशन, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जब इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट होगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद बताएंगे स्टूडेंट कि हम लोग क्या चीज स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है हम वेक्टर पढ़ा दें, प्लेन स्टार्ट करें, स्ट्रेट लाइन, ये सब कोई भी टॉपिक एक लेंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी, जो भी होगा स्टूडेंट उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसलिए इस टाइप का जितना भी वीडियो होगा, यानी कि पूरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि सर डेली हम वीडियो डालते रहेंगे और वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।